भारत में कोरोना की तेजी से बढ़ते केसेस हालात को बेकाबू कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन की कमी और दवाओं की कमी से बेहाल हो रहे हैं लोग। वैसे एक्सपर्ट्स इस बात पर कई बार जोर दे चुके हैं कि कोरोना के हल्के लक्षण के कंट्रोल के लिए सेल्फ आइसोलेशन भी किया जा सकता है। ऐसे में घर में रहकर बीमारी के कुछ खास सिम्टम्स पहचानने बेहद जरूरी है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जिन्होंने कुछ खास बातें कही हैं। इन बातों को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया गया है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वे तुरंत हॉस्पिटल की ओर न भागें। इसके बजाय जरूरत पड़ने पर ही हॉस्पिटल जाएं और बीमारी के वार्निंग साइन को पहचानें। डॉक्टर गुलेरिया ने इस वीडियो में और क्या कुछ कहा है जानेंगे पूरे डिटेल से, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डॉक्टर गुलेरिया ने क्या क्या कहा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना के वार्निंग साइन को जानना चाहिए। होम आइसोलेशन में अगर आप हैं तो डॉक्टर के संपर्क में लगातार बने रहें। उन्होंने कहा कि हर राज्य में हेल्पलाइन की सुविधा है, जहां सुबह शाम फोन करके मरीज जानकारी ले सकते हैं। किसी मरीज की सैचुरेशन 93 या फिर इससे कम हो या तेज बुखार हो, छाती में दर्द हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, सुस्ती छाई हुई हो या फिर किसी अन्य तरह के गंभीर लक्षण दिखते हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें या फिर हॉस्पिटल जाएं। मरीज को ऐसी हालत में घर में रखना ठीक नहीं। ऐसे में मरीज को अगर दवाइयां वक्त पर नहीं दी गई तो खतरा बढ़ भी सकता है। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक चीज तो यही कहना चाहूंगा कि आपको वार्निंग साइंस पता होने चाहिए। अगर आप होम आइसोलेशन कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, तो आप डॉक्टर से संपर्क करके रखें। हर एक राज्य ने कॉल सेंटर्स बनाए हैं, फोन से वो पेशेंट्स को घर पे कांटेक्ट करते हैं सुबह शाम कि आपकी सैचुरेशन क्या है, बुखार कितना है और कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर आपकी सैचुरेशन 93 या 93 से कम हो रही है, या आपको बुखार तेज हो रहा है, या छाती में दर्द है, सांस नहीं ले पा रहे, या सुस्ती बहुत हो रही है, आपके साथ जो लोग हैं वो देखते हैं कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या और कोई ऐसे लक्षण हो जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, तो इमीडिएटली आप एकदम अपने डॉक्टर से संपर्क करें या हॉस्पिटल आए, क्योंकि घर पे फिर रहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि घर पे आप ज़्यादा डिटेरियोरेट कर सकते हो और फिर दवाई पूरी तरह से देने में डिले हो सकता है। साथ साथ अब जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी रिकवरी रेट अच्छा हो गया है, तो अब जो हम पहले कहते थे कि हॉस्पिटल में बेड्स की प्रॉब्लम है या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, वो सिचुएशन अब काफ़ी हद तक इन राज्यों में ठीक हुई है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने भी और सेंटर ने भी कई नए हॉस्पिटल्स खोल दिए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी है और इस तरह से कई नए सेंटर्स या कैंप हॉस्पिटल बन गए हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल में अगर आपको जाने की जरूरत है तो जरूर जाएं, उसमें आप थोड़ा सा हिचक ना करें। एस्टेरॉइड के ओवरडोज को लेकर भी डॉक्टर गुलेरिया ने लोगों को चेताया है। उन्होंने कहा कि एस्टेरॉइड के ओवरडोज से नुकसान हो सकता है, खास तौर से जब इन्हें बीमारी के शुरुआती स्टेज में यूज किया जाता है, जिससे फेफड़ों पर भी बेहद बुरा असर पड़ सकता है। गुलेरिया ने कोविड इन्फेक्शन के वक्त दवाओं के मिसयूज पर सख्ती से आगाह किया था। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि लोगों को ऐसा लगता है कि रिकवरी में रेमडेसिविर और तमाम तरह के स्टेरॉइड हेल्प करेंगे, पर लोगों को ये मालूम नहीं कि हमेशा ही इसकी जरूरत नहीं होती है। ऐसी दवाइयां या स्टेरॉइड बस डॉक्टर के कहने पर ही लिया जाए। इससे पहले डॉक्टर गुलेरिया ने जो कहा था उस पर भी एक बार गौर कर लेते हैं। दरअसल उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिकों को कोरोना की दूसरी लहर का पहले से ही अंदाजा था। वैसे इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी कि म्यूटेट होकर वायरस इतना ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाएगा। ये जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं, इनकी पुष्टि नेटवर्क न्यूज नहीं करता है। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।